कितने रिक्वायर्ड है, कितने रन्स पे कितने ओवर्स में जो है दे कैन ओवरकम दैट. सो इफ वी कैन शो दैट सिनेरियो दैट आईसीसी हैज़ गिवन, तो हम उसके हवाले से बात कर लें. और उस सिनेरियो के साथ साथ ये ज़रूर नोटिस करना पड़ेगा कि जब हम 50 ओवर्स खेलने की बात करते हैं तो मे बी दिस सिनेरियो वुड हैव बीन ईजी कि थोड़े सी जो सिचुएशन है वो आसान हो जाती, मगर वो सिचुएशन क्या आसान. अब तो वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो क्या करें. तो सबसे पहला जब हम क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करते हैं तो अगर तो इंग्लैंड 50 रन स्कोर करती है तो पाकिस्तान को ये टारगेट 2 ओवर्स में चेस करना, 12 गेंदों पर, यानी 12 गेंदों पे 50 रन. फास्टेस्ट 50 तारीख की 12 गेंदों पर है युवराज सिंह की T20 में और इंटरनेशनल क्रिकेट में. तो वो रिकॉर्ड को तोड़ेगा तो फिर ये बात हो सकती है. युवराज सिंह को बुलाते हैं हम. इफ इंग्लैंड स्कोर्स 100 रन्स तो चेस करना है 2.5 ओवर्स में, 17 बॉल्स, यानी 5 बॉलें एक्स्ट्रा मिलेंगी और 50 रन एक्स्ट्रा. ना ही समझे. हाँ. उसके बाद फिर इफ इंग्लैंड स्कोर्स 150 तो चेस करना है 3.4 ओवर्स में, 22 बॉलें. फिर इफ इंग्लैंड स्कोर्स 200 चेज इट इन 4.3 ओवर्स. ये बिल्कुल वो एक जमाने में एक डीएलएस का नहीं आया था, एक बॉल पे शायद 25 रन बनाने थे, 22 रन बनाने थे. ये कुछ उस तरह का सिनेरियो हो गया. इफ इंग्लैंड स्कोर्स 300 चेज इट इन 6.1 ओवर्स, यानी कि 37 गेंदों पर जो फास्टेस्ट सेंचुरी थी. मुर्शी भाई, इस सिनेरियो को देख के जब हम ये सिनेरियो अपने सामने रखते हैं, what would be the first thing that Babar should tell to his boys? I think जिस तरह हमने पैनल ने सबने बात की है कि play for the pride, you know, play this game for as a proud nation, you know, they are our heroes, you know. आज का मैच भी अगर तगड़ा खेल के जीत के आते हैं तो आई थिंक 2-3 मैच पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारा है मैच, पर लोगों ने बड़ा प्रेज किया था उनको. पाकिस्तान को बिल्कुल डिग्रेड नहीं किया, लड़कों को डिग्रेड नहीं किया, बिकॉज दे फॉट टिल द लास्ट बॉल. बस ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप ज़िंदगी का हिस्सा है. 3-4 दिन बाद ये चीज़ें याद भी नहीं रहती. हाँ, लोगों के यू नो वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरीज. आज ये अच्छा क्रिकेट मैच खेल के आएंगी तो आज हमारे पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे लोग मोहब्बत करते हैं इनसे, वो फिर भी इनसे मोहब्बत करेंगे. उनको पता है कि यार चलो नहीं क्वालिफाई कर सके, बट दे फॉट टिल द लास्ट गेम. बिल्कुल बिल्कुल. और परफॉर्मेंस यही वो है कि जो आखिरी जो सबसे अच्छी चीज़ की हुई होती है ना, फिर वो याद रह जाती है और पिछली चीज़ों पे जो है वो आप एक तरह से कवर अप हो जाता है. बट एक डिफरेंस जो कि इस वक्त हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, पाकिस्तान ने अगर 50 ओवर्स पूरे खेले होते, जो मैंने पीजे मीर साहब आपसे बात पूछी थी, तो शायद सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो जाता. बिकॉज ऑब्वियसली आप क्रीज पे 3 ओवर भी खड़े रहेंगे तो एटलीस्ट 5 रन तो बना ही लेंगे ना, खड़े ही खड़े कुछ ना कुछ बना ही लेंगे रन. सो सिनेरियो जो है जिन टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला और कितने कितने ओवर्स खेले, ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं सो दैट हम आगे उसके हिसाब से जो अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकें. सो पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 49 ओवर्स खेले. मतलब जहाँ पर बाकी टीम ने अपना रन रेट बेहतर किया है, पाकिस्तान ने अगेंस्ट नेदरलैंड ही 50 ओवर पूरे नहीं खेले. इंडिया के अगेंस्ट भी हमें पता है कि हमारा 150 रन पर 2 आउट थे, 190-91 पर हमारी सारी टीम आउट हो गई. 7 ओवर यहाँ पर हमने कम खेले हैं और ये सूरत हाल रही है. इन चीज़ों ने हमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम 46th ओवर में ऑल आउट हो गए थे. वी बैटेड सेकंड बट हम 46th ओवर में ऑल आउट हो गए थे, तो वो भी हमें मार्जिन नहीं मिला पूरे ओवर्स खेलने का. और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मुझे भी अभी आप कह रहे थे कि वो अच्छा मैच खेला, फाइट हुई, बट हमने जब बैटिंग पहले की है तो हमने 4 ओवर पहले हम लोग आउट हो गए थे. और ये भी 2 ओवर तो हमारी आपकी जो लास्ट विकेट थी वो खेल गई, तो 5 से 6 ओवर तो आपने वो भी ज़ाया कर दिए. आप साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किया है ना जी. महराज और शमसी और नगीडी, आई थिंक तीनों ने 5, 7, 8 ओवर खेले हैं. बिल्कुल. और इसका पैट कमिंग्स का आप वापस चले जाएं, वो अफगानिस्तान वाला मैच, वो 70 बॉलें खेल के 68 बॉल खेल के उसने 12 बिल्कुल. बिकॉज दे नो यू इफ यू फॉट टिल दी लास्ट बॉल, हम कहते हैं ना लास्ट बॉल तक लड़ना चाहिए, तो क्या हुआ उस पर, वो उनको रिजल्ट मिले ना. उसके उनकी रन रेट भी उसी, साउथ अफ्रीका की रन रेट भी इसी तरह चढ़ी है ऊपर. तो हम ये एशिया कप में एक मैच हुआ था जिसमें हारिस ने और नसीम ने बैटिंग नहीं की थी, एंड आई सेड दैट I said yes, even के ना I remember this, you know, like you not respecting this game. आप लड़ो एंड तक, आप छिक्के चौके नहीं मारो. शहीन के लग रहे थे उस वक्त, हारिस जाके रोक तो सकता था ना. इतनी आपकी रिब्स में प्रॉब्लम नहीं होती कि आप बैटिंग ही नहीं कर सकते.
आप बॉलिंग में तकलीफ हो सकती है, बैटिंग में तकलीफ नहीं हो सकती, रोक तो सकते हैं ना। फिर हमने एग्जांपल दी सलीम मलिक की कि उसने प्लास्टर वाला हाथ में वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनके फास्ट बॉलर के खिलाफ जाके बाएं हाथ से बैटिंग की और वसीम अकरम की शॉटें लग रही थी तो उन्होंने जाके 65 रन की पार्टनरशिप के ऊपर जाके फिर मैच जीत गए थे फैसलाबाद। मैक्सवेल गिव अप कर देते तो क्या होता, खत्म हो जाता था। नहीं, पर मैक्सवेल को भी ताकत इसलिए मिली थी कि पैट कमिंस को उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा तगड़ा हो रहा था। तो ये जो चीजें होती है ना, ये बाद में आपको रियलाइजेशन करती हैं। हमने एशिया कप में इस प्रोग्राम के तवस्सुल से सबने कह दिया था कि आप ना ये बैटिंग करना भेजनी चाहिए थी इनको, लड़कों को एंड तक लड़ना। हमारे दौर में हम जब बैटिंग करते थे नंबर 10 11 हमें बड़ी डांट पड़ती थी। हमें डांट इसलिए पड़ती थी कि तुम अपनी बैटिंग को सीरियस नहीं लेते। अगर कोई सेट बैट्समैन तुम्हारे साथ खेल रहा हो तो तुम थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाओगे तो पाकिस्तान नहीं, कैप्टन हमारे डांटते थे, कैप्टन एंड कोच तो खैर उसमें कैप्टन इतने स्ट्रांग थे। वसीम भाई डांटते थे, वसीम भाई से बड़ी दोस्ती आ रही थी, मगर ही यूज्ड टू से दैट, इमरान खान साहब यूज्ड टू से दैट, हमारे जवेद मियां दास यूज्ड टू से दैट। लाला बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की है मुशी भाई ने यहाँ पे कि कैप्टन डांटते थे, कोच डांटते थे। मतलब आजकल इस वक्त जो चीज़ का करंट सिनेरियो है, कैप्टन डांटता है तो पूरी खबर आम हो जाती है पूरे जहां में कि कैप्टन ने डांट दिया या कैप्टन से मुंहमारी हो गई या लड़ाई हो गई। इसी तरह कोच तो सजेशन देता है हमारे यहाँ, डांटने का तो कोई सिनेरियो ही नहीं है। लाला देखिए सवेरा, डांट जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज़ होती थी, वसीम भाई, इंसी भाई, जिनके मोइन भाई, जिनकी कप्तानियों में हम खेले हैं, वो अगर कहते थे तो हमारे फायदे के लिए हम उसको पॉजिटिव लेते थे हमेशा। और क्योंकि वो हम ये चीज़ रियलाइज़ करते थे कि यार नहीं, इन्होंने उस वक्त गुस्सा आ जाता था, लेकिन आप बाद में रियलाइज़ करते थे कि नहीं यार ठीक है, मेरी बेहतरी की बात की है। तो अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव ही होती हैं चीज़ें। एक तो ये ग्रुप एज ऑलमोस्ट तकरीबन सारी सेम है, एक ही तरह सब एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से। लीडरशिप बहुत सारी उसके अंदर जिम्मेदारियां आती हैं। आप डांटते भी हो, आप इतना प्यार देते हो कि आप जब किसी को डांटते हो तो वो फिर उसको नेगेटिव नहीं लेता और बेहतरी के लिए ही वो लेते हैं। इसमें आपको लेके चलना पड़ता है ना, आप इज्जत देते हो तो इज्जत आपको मिलती भी है वापसी में। देखिए सवेरा, ये जो आज पाकिस्तान जहाँ खड़ी है, अगर आप बैटिंग उठाएं, पार्टनरशिप या पूरे ओवर नहीं खेले, फील्डिंग उठाएं, कैचेस हमने ड्रॉप किए, बॉलिंग हमने ठीक नहीं की, जो मुशी भाई बात कर रहे हैं, हम कब बात कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में, हमने वो सारी चीज़ें नहीं की जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हमने वो गलतियाँ की हैं, कुछ आध मैचों में डिसीजन के ब्लंडर्स मारे हैं हमने, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के आज आप इस सिचुएशन में खड़े हुए हैं। बाकी है कि आई मीन के जो इस वक्त हमारी टीम के वो है, बस वही वाली बात है कि ये मैच खेलें। अच्छा, आई नो कि इम्पॉसिबल है, ये उस वक्त भी पॉसिबल ना होता अगर मुशी भाई मुझे ओवर कर रहे होते और मुशी भाई स्टिफ होते तो मेरे ख्याल में रन तब भी ना होते। तो आई मीन के अच्छी एंडिंग करके आए, मैच जीत के आए जी, अच्छी एंडिंग करके आए, मैच जीत कर आए और एक ज़बरदस्त चुटकुला भी छोड़ दिया। इसके साथ ही सवेरा हमने जो वादा किया था कि प्रोग्राम में आगे जाके हम AH सिटी का सवाल भी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। लकी विनर जो है उसका नाम तो अभी अनाउंस नहीं करेंगे, फाइनल के मौके पर कुरानंदाजी होगी, आपके सामने होगी, ट्रांसपेरेंसी से होगी। तो कल का सवाल हमने पूछा था आपसे, क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे किन दो टीमों के दरमियान खेला गया? तो ये तो आसान सा था। आप आज सवेरा आप बता दें, आप रोज़ाना याद करा करती हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। और कोई इस साल बता सकती हैं? नहीं, साल बहुत 71 क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जब आप ईमानदारी से पॉजिटिव रहेंगे जवाब दे देंगे। अरे ईमानदारी से पॉजिटिव रहेंगे तो जवाब दे देंगे। नहीं, आपके कहने का मतलब है मैं ईमानदारी से और पॉजिटिव नहीं हूँ, ये मैंने कहा है। आपने कहा जब मैंने गलत जवाब दिया है तो आप नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो फिर ये तो पॉजिटिव आपने आपने जवाब दिया, आपने जवाब सही नहीं दिया। मैंने दिया, मगर मैंने साथ नहीं बताया था। अपने आप पे ले रही हैं, बट आपने क्यों कहा आपके है? जैसे मैं जब कोई बात करती हूं आप अपने ऊपर ले लेते हैं ना बात। कोई है जो आप कुछ करती हैं। मेरी बात सुने एक सेकंड, इसको ब्रेक लगाते हैं, मैं अपना AH सिटी का सवाल मुकम्मल कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी अपना काम मुकम्मल करने दे। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया। आपके तमाम रिकॉर्ड, तमाम डाटा हमारे पास पहुँच चुका है, वो हमारे पास सेव हो चुका है। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, वनडे क्रिकेट में तेज़ तरीन 1000 रन्स किस खिलाड़ी के हैं? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। वनडे क्रिकेट में फास्टेस्ट 1000 रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो जी वैसे मुझे अच्छा अभी जवाब नहीं दे रहा है, मुझे नहीं, मुशी भाई, और ये बात इसने की है क्योंकि बॉलिंग में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा 1000 रन पहले मुझे होंगे पक्की बात। ओके चले जी, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका जवाब, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है और 0331
922145, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर भी है। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए, क्योंकि आपको AH सिटी डेरा इस्माइल खान में 5 मरले का प्लॉट मिल सकता है। घर बनाना, ये सोसाइटी है किधर है वैसे? ये सर खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान जो उनका शहर है वहाँ पर। और हमने जब और गेटेड सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी, इसके वाले सारी डिटेल हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी की थी। और बड़ी ज़बरदस्त तमाम सहूलियात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त इनकी जानिब से बनाया गया। और हम पैनल वाले जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, क्या हम ये गेम खेल सकते हैं अगर इतनी अच्छी सोसाइटी है? आज का जवाब सवेरा और यूसुफ भाई ने भी दिया। तो आधा कर लेंगे प्लॉट, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ते सकते हैं लेकिन प्लॉट नहीं ले सकते। सो यस, आगे बढ़ते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। और बिल्कुल जिस तरह लाला ने बात की है कि हमने ना बैटिंग अच्छी की, ना बॉलिंग अच्छी की, ना फील्डिंग अच्छी की, हमारे कैप्टनसी के डिसीजंस कुछ बहुत गलत थे। यूसुफ, हमने इस इवेंट में अच्छा खेला नहीं, या लुकिंग एट द मॉडर्न टीम राइट नाउ, इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, जिस तरह न्यूजीलैंड ने खेला या इंडिया ने खेला, क्या इन टीम से हम अभी भी पीछे हैं इन आर मॉडर्न अप्रोच एंड इन आर टेक्निकलिटीज़, या फिर हमने खेला नहीं अच्छा, वी जस्ट डिड नॉट क्लिक? देखें, ये टीम गेम है और पूरी टीम हम सही नहीं खेल रहे, किसी भी जगह पे ठीक नहीं, ना फील्डिंग, ना बॉलिंग, ना बैटिंग। और बाकी जिनके आपने नाम लिए उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली, ठीक है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखते हैं और जो सिनारियो चल रहा होता है उसको लेके चलते हैं कि आज के दौर में किस तरह की क्रिकेट चलेगी। नया लड़का आया उनका, रविचंद्रन, मेरा ख्याल है 106-7 या 10 का उसका स्ट्राइक रेट है। अगर उसकी पूरी वर्ल्ड कप की बैटिंग, टॉप रन गेटर है इस वक्त वर्ल्ड कप, वो भी देखें और स्ट्राइक रेट भी देखें। टॉप रन गेटर हो सकता है आजकल बंदा, अगर 80-90 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं तो ये कमाल नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट जो है ना 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से अगर जब रन करेंगे वो इम्पैक्ट होगा। वेरी ट्रू। तो हमने कोई क्रिकेट इतनी अच्छी खेली नहीं ऑनेस्टली, अगर हमें ऐसी बात ही करनी चाहिए कि हमने उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जैसी खेलनी चाहिए थी। खेली नहीं या खेल सकते नहीं है? खेल भी सकते हैं और खेली भी नहीं है। इसके लिए आप वो कोशिश कर, देखिए आउट ही हो जाएंगे ना ज़्यादा, या मार ही पड़ेगी ना। आप ऐसी जगह पे बॉलिंग करें जहाँ से वो मारें हमें, या ऐसी बैटिंग करें कि उनको हम मुश्किल में डालें, हम कंफर्ट जोन से निकलें। फील्डिंग तो आपकी इंडिविजुअल है, वो आप जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं क्या आप में है, ये कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। जैसे सॉरी यूसुफ, जिस तरह आप नबी की बात कर रहे थे, वो हाँ, नबी को देखें, नबी बिल्कुल सीधे सीधे बॉल कर रहे हैं। अब उसको आप कहीं भी मार सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको देखें ना, वो उसने मारा ही है ना, 200 रन एक ही बंदा कर गया। जब आप फैंटी लगती है ना एक ओवर में तो टीम बैकफुट पे जाती है। अभी वो क्या नाम है उसका, श्रीलंका का प्लेयर, वो बॉलिंग कर रहा था न्यूजीलैंड की टीम को, आउट हो रहे थे, लेकिन जब उसने मारना शुरू किया उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। आप एक दफ़ा अटैक करेंगे, सही प्रॉपर अटैक, ये नहीं कि आंखें बंद करके घुमा दें, अच्छा गैप में मारें और अच्छी क्रिकेट खेलें। टीमें बैकफुट पे जाती हैं और विकेटें आपको हेल्प करती हैं। आजकल की आजकल का जो क्रिकेट का जो रूल्स बनाए हैं वो आपको हेल्प करते हैं बैटिंग में। मैं अभी भी कहूँ बॉलर्स के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलो आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, थोड़ा बहुत बॉल इंडिया भी कर रही है और भी दूसरी टीमें करती हैं, आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो वाला लेवल भी नहीं है बैटिंग का जो पहले होता था। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदे और मदद मिलती है अगर आप कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है कि हमने ओवरऑल क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, खेल सकते हैं और इसको इम्प्रूवमेंट आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं ये ज़रूर कहा, मैं मुशी भाई से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन का अभी टाइम नहीं, जरूरी क्वेश्चन है, हमने टाइम ले लेते हैं, ब्रेक पे जाना, आप क्वेश्चन पूछ लें और हम ब्रेक पे चले जाते हैं, तो आप जवाब आप कर लें, उनको टाइम दे देना। मुशी भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे अब कोई बंदा लड़का है, उसकी रिस्ट सही नहीं चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है, तो कोई जिसको क्रिकेट खेलनी आती है, जैसे आप हैं या सकलैन, वही बताएगा, लाला है, लाला बताएगा रिफ्ट अंदर गेंस कैसे आता था, तो उधर कौन बताएगा ऐसी प्रॉब्लम है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, वी विल बिल्कुल जी, उधर कौन बताएगा। और फिर यही कि क्या हमने गलत किया, क्या हमने सही किया, किस सही को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, किस गलत को रोक डालना है, सारी डिस्कशन होगी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।